कर्ण एक महान योद्धा था जो माता कुंती का पुत्र था और कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थीं। कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण भगवान श्री कृष्ण का भाई था। कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान देने पड़े थे। दरअसल श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास जाओ और उससे दान के रूप में कवच और कुंडल मांग लेना, क्योंकि यदि महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना मुश्किल हो जाएगा। जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में आकर पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे। लेकिन जब दुर्योधन ने कह दिया कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दी जाएगी, कहते हैं उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक छोड़ने के लिए श्री कृष्ण के साथ कर्ण आया था। उस एकांत में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया कि वह कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है। यह सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कहा, हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच जो ये गुप्त मंत्रणा हुई है इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि यदि जितेंद्रिय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि यह जान लेंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वे राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण ने आगे कहा कि उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर ही बने। युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया। उस दिन कर्ण तथा अर्जुन के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी यह देख नहीं पाता और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का प्रयास करते हैं। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चलाने को कहते हैं। बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देता है। कहते हैं कर्ण जब अंतिम सांसें ले रहा था तब भगवान कृष्ण ने उसकी एक अंतिम परीक्षा ली। वे उसके पास पहुँचे और कहा कि तुम एक दानवीर हो, क्या मुझे कुछ दान दोगे? कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने उस हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। कर्ण के भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण से कोई 3 वर मांगने को कहा। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि हे कृष्ण, जब मेरा अगला जन्म हो तो सूत लोगों का उद्धार का कार्य करूं। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण, अगले जन्म में मैं वही पैदा हूं जहां कर्ण हो। इसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां कोई पाप न हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे।